नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ किसान नेता सरदार तेजेंद्र ब्रिक जी हैं हमारे साथ। हम उनसे जानते हैं आज सपा की विधानसभा बहेड़ी के वार्ड नंबर 14 में जो पीडीए पंचायत थी उसको लेकर क्या कहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि पूरे प्रदेश के अंदर पीडीए जहां जोड़ रहे हैं वहां सर्वधर्म पीडीए भी होना चाहिए। जहां जातियों को जोड़ा जा रहा है वहां सब धर्मों को जोड़ने का जो समाजवादी पार्टी का एजेंडा है, उसी के तहत आज बहेड़ी में विधानसभा के अंदर से शुरुआत हुई है। हमारे विधायक अतारुर रहमान साहब हैं यहाँ पे और बड़ी संख्या में सभी धर्मों के, सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में आए हैं। और ये अभियान जो सर्वधर्म पीडीए अभियान है, ये पूरे प्रदेश की हम 36 से ज्यादा विधानसभा जिसमें सिख डोमिनेट करते हैं, शामली से लेकर 22 तक हम हर विधानसभा के अंदर हमारी पूरी टीम है जो अखिलेश यादव जी ने जिनको हमें ड्यूटी दी है, वाले वो देवेंद्र सिंह खालसा हो मुजफ्फरनगर से, सुरेंद्र सिंह फलोदिया बिजनौर से हो, या पीलीभीत से जगदीप सिंह जग्गा हो, या राजवीर सिंह बाट हो, या हमारे इकबाल सिंह चीमा हो, इस सारे लोगों को जिम्मेदारी दी है कि हम सिख जो अल्पसंख्यक है उसको समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए उसी की मुहिम के तहत आज इस बहेड़ी के अंदर सरदार इकबाल सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। हम भरोसा और विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आने वाले 2027 के चुनाव के अंदर इस प्रदेश की कमान अखिलेश यादव को सौंपने के लिए प्रदेश का सिख समाज 100% वोट समाजवादी पार्टी को देगा, जिस तरह से 2022 में दिया था। किसानों की बात करें, आप किसान के बड़े नेता हैं, प्रदेश से लेकर देश के किसानों की आवाज उठाते हैं। आप पर एक हमला कहें या एक्सीडेंट कहें, वो क्या हुआ था और किसानों की आवाज और किस तरीके से? देखिए, एक उदाहरण था मुझ पर हमला, लेकिन इस देश के किसानों पर आए दिन हमला हो रहा है। तेजिंदर सिंह पे हमला होना बड़ी बात नहीं है, इस देश के करोड़ों किसानों के ऊपर हमला है। इनसे तमाम जो डाटा थे वो डाटा देना सरकार ने बंद कर दिया 2016 के बाद आत्महत्या का, कि कितने लोग प्रतिदिन किसान सरकार की गलत नीतियों, सरकार के जुल्म की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं। वो मेरे हमले से ज्यादा बड़ा घटना है कि लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्राथमिकता इस प्रदेश के मुखिया अखिलेश यादव जी की है कि सरकार बनेगी तो प्रदेश का किसान कर्ज की वजह से आत्महत्या न करे, इस प्रदेश का किसान बिजली की वजह से आत्महत्या न करे, और इस प्रदेश के किसान का आलू का हो, गन्ने का हो, इस प्रदेश का किसान धान का हो, उसको उसकी फसल का रेट मिलना चाहिए। ये प्रायोरिटी जो है समाजवादी पार्टी के, एक विजन है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, कि हम किसान के लिए, इस देश के युवा के लिए, इस देश के बेरोजगार तमाम युवा जो सड़कों पे घूम रहे हैं डिग्रियां लेकर, और जो इस देश का किसान है जो अन्न उगाता है, वो घाटे की सौदा करता है, वो कर्ज में क्यों दबा जा रहा है, इन सबको लेकर जो विजन है वो विजन है तो वो अखिलेश यादव जी के पास है। उस विजन को लेकर हम पूरी टीम जो है पूरे प्रदेश के अंदर गांव-गांव जाकर इस प्रदेश के किसानों को उस बात को आगाज करा रहे हैं कि ये सरकार ने 750 किसानों की कातिल है। वहीं इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर तमाम ऐसे समझौते इस देश की सरकार ने किए हैं। जिस तरह 3 काले कानून आ रहे थे, ऐसी एफटीए फॉरेन ट्रेड डील जो अमेरिका के साथ सरकार करने जा रही है, अगर वो समझौता हो गया तो आने वाले दिनों के अंदर इस प्रदेश के अंदर खेती किसानी जो 70% से 50% रह गई है वो 10% पे आ जाएगी। यही सरकार की मंशा है कि वो इस देश की खेती किसानी को कॉर्पोरेट के हवाले देना चाहती है, इस देश की खेती किसानी को विदेशों के हाथ गिरवी रखना चाहती है। हजारों साल हम गिरवी गुलाम रहे, लेकिन आज हमारी खेती गुलामी फिर अमेरिका के हाथ डील से जाने जा रही है। उसका भी विरोध करते हैं, हमारी पार्टी उसका विरोध करती है, इस देश का किसान विरोध करता है। बिलासपुर से आप टिकट मांग रहे हैं, टिकट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप विधायक बन जाते हैं तो किस तरीके से किसानों की? देखिए, पार्टी का निर्णय है, पार्टी जिसे भी टिकट देगी बिलासपुर से सभी लोग पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिसको भी टिकट देंगे हम उसके लिए पार्टी में काम करेंगे, और ये पार्टी चुनाव होने के बाद जो भी जिम्मेदारी सरकार देगी उस जिम्मेदारी में हमारी प्राथमिकता उन लोगों के लिए होगी जिन लोगों के लिए हम पिछले 20 साल से संघर्ष कर रहे हैं, किसान, नौजवान, बेरोजगार और दलित और पिछड़े, जिनके साथ अन्याय हुआ है। कैसे जीत पाएंगे अगर टिकट मिला तो? इस सरकार जनता के लिए, हम जनता के बीच में हैं। जनता दुखी है, जनता महंगाई से पीड़ित है, जनता भेदभाव से, आवारा पशुओं से किसान परेशान है, खाद नहीं मिल रही है, सिलेंडर नहीं मिल रहा है। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर जनता को 10 साल के अंदर सिर्फ झूठ और झूठ के अलावा कुछ नहीं मिला। तो सरकार असलियत भारतीय जनता पार्टी की समझ चुकी है और वो देख रही है कि कब 2027 आए और हम इस देश प्रदेश के अंदर बदलाव लेकर आए। ठीक है, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ तेजेंद्र ब्रिक साहब।
जो किसान बड़े नेता हैं किसानों के, यहाँ से लेके देश और प्रदेश की राजनीति किसानों के लिए करते हैं, उनकी आवाज उठाते हैं। और हमने एक बात और, अब समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं और टिकट बिलासपुर से मांग रहे हैं। उनका दावा है अगर टिकट मिलता है, अगर मैं जीतता हूं तो किसानों की आवाज और मजबूती के साथ उठाऊंगा और जो जमीनी मुद्दे हैं बीजेपी के उनसे खफा है और किसानों के पक्ष में बीजेपी काम नहीं कर रही है। मैं अयाज खान, बरेली।